ये उस समय की बात है जब लोगों के पास बहुत समय हुआ करता था। ना घर था ना दंगल था, बस हर तरफ जंगल ही जंगल था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन आज हम सब मिलकर देखेंगे। गुड मॉर्निंग। कर दिया सबको विश, हो गई तेरी गुड मॉर्निंग। चल अब निकल, रोज फटा स्पीकर लेकर चला आता है। आइला चलो बच्चों, सारे जमीन पर। अभी छुट्टा नहीं है, बाद में आना। सुनो सुनो सुनो, ठेकेदार, थानेदार, हवलदार, सुन लो आज के समाचार। खुश है कबीले के सरदार, क्योंकि लॉटरी में मिली है इनको सेकंड हैंड कार। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, और हमारी सेकंड हैंड कार भी नई से कम नहीं। हाँ। चलो इसी खुशी में फायर सेलिब्रेशन हो जाए। इतना घटिया सेलिब्रेशन? रुको, हम सेलिब्रेट करेंगे और जरूर अच्छा करेंगे। फायर ब्रिगेड मंगवा ले तू। तो देखा हमारा कमाल है। सरदार को करतब आ गया। ये तो हमारी एक छोटी सी फूंक का कमाल था। अगर हम जोर से फूंक देते तो 3-4 कबीले काले पड़ जाते। अरे ये खबरी लाल किसकी खबर लेने चला गया? अब हमें जाकर खबरी की खबर लेनी पड़ेगी। खबरी लाल, तुम चाहे जहाँ भी छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढेंगे और जरूर ढूंढेंगे। वो जगह भी हमरी होगी, आंखें भी हमरी होंगी, और वक्त तो हमरा चल ही रहा है। चलो अब बाहर आ जाओ। प्लीज प्लीज ये आग बुझा दो प्लीज। बस इतनी सी बात हम पूरी नहीं कर सकते। हम जाने की तैयारी करेंगे। हमारे नए जूते नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं, हम नंगे पांव ही चले जाएंगे। नानी जान कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और बर्गर खाने से कोई मोटा नहीं होता। सुनो, तुम मशाल का ध्यान रखना, हम मौसी के घर जाकर आते हैं। ठीक है सरदार, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखूंगा। आया बड़ा खुद को सरदार समझता है, निकल जा नहीं तो चमाट मारूंगा। काश उस दिन मैं गलती नहीं करता तो आज कबीले का सरदार मैं होता। उस दिन मेरे इकलौते पिताजी कबीले के बाहर छाता लेकर गए थे ताकि बारिश को जमीन पर गिरने से रोक सके, और मैं कबीले वालों के साथ भीग रहा था कि अचानक किसी ने पेड़ पर स्पॉटलाइट मारकर जली को आग और बुझी को राख बना दिया। ये देखकर सारे कबीले वाले डर गए, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं डरता, क्योंकि नानी जान कहती है डर के आगे जीत है। बस यही सोचकर मैं उस आग के पास चला गया। फिर मेरा भी बिना पार्लर का मेकअप हो गया, और इसी बात का फायदा उठाकर कल्लू ने खुद को कबीले का सरदार घोषित कर दिया। सरदार नहीं, नकली सरदार। जमीन तो साफ हो गई, अब थोड़ा पेट भी साफ कर लेता हूँ। होले होले से हल्का होता हूँ मैं। गाने के मुखड़े की ऐसी तैसी करता है। अभी बताता हूँ। भाई लोग चलो मिलने के मजे लेते हैं। रिकॉर्ड तोड़ के आता हूँ रे बाबा। रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन मैंने तेरी हड्डी तोड़ दी छगन। ये देखो भाई लोग, इसे जलती हुई आग कहते हैं, और आज हम ये जलती हुई आग चुराएंगे। आने दे रे बाबा, मैं कैच कर लूंगा। मेरी आती नहीं और सबकी जाती नहीं। हाँ? अपनी गाड़ी जाने दे, बिल्ला आया। बहुत भारी है रे बाबा। रुक जाओ। कैसे रुके? अभी ब्रेक का इन्वेंशन नहीं हुआ। वो मशाल मुझे दे दो। पहले मेकअप तो कर। क्या मस्त मेकअप किया रे बाबा। बचाओ। चुपचाप मेरी अमानत मुझे वापस कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा हमारा नहीं, तेरा होगा। लेकिन अब तुम्हारा होगा झिंगुरो। पतली गली से निकल ले रे बाबा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? इसमें हिम्मत की नहीं, हाथों की जरूरत होती है। नो नो, बिना मास्क के छींकना नहीं। अब कितने का चालान कटेगा? चालान नहीं, सजा मिलेगी। एक्चुअली आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर कभी दे देना। बाय बाय। अब सरदार को क्या जवाब देगा? पता नहीं। हाँ, सरदार आप आ गए। देखो मशाल एकदम सही सलामत है। और इसकी आग। गांव वालों, इस खबरी ने हमारी मशाल को हाथ लगाकर उसको राख बना डाला। अब तुम्हें सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। अब तुम जाओगे और हमरे लिए मशाल जलाकर लाओगे, वो भी उस ज्वालामुखी के लावे से। मैं अकेला नहीं,
तुम्हारे साथ होगा ये सिपाही जैक। ये 2.5 किलो की गदा जब किसी को पड़ती है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों मिलकर रॉक कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। ये लोहे की लकड़ी है जो जल्दी आग पकड़ेगी, अब दफा हो जाओ। लोहे की लकड़ी क्या होता है? सरदार है तो कुछ भी फेंकेगा क्या? जितना कहा है उतना करो। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, क्या मैं आपको भैया बोल सकता हूँ? इन बेचारों का भाईचारा तो चालू हो गया। मुझे भी बहुत दिनों से एक छोटे भाई की तलाश थी, आज तुम मिल गए, अब दोनों मिलकर तलाश करेंगे। आज से तुम मेरे छोटे भाई। मैंने सोचा था बड़ा होकर आग बुझाऊंगा, फायर ब्रिगेड वाला बनूंगा, लेकिन ये तो आग लगाने का काम मिल गया, वो भी बिना पगार के। ओए चुपचाप सो जा, जैक के सामने होशियारी मत दिखाना। ये देखो गोभी का फूल, कितनी अच्छी खुशबू है ना इसकी। ओए छोड़, मेरे छोटे भाई को छोड़, आज ही तो मिला है मुझे ये, छोड़। छोटे भाई तू ठीक तो है ना? यहाँ पर सबको शांति पसंद है। ठीक है तो शांति ही रखेंगे। अब शांति से मेरे पीछे पीछे आओ। कभी कभी चुप रहना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। ये मेरे को चलते चलते भूख लग गई रे बाबा, लंच का अरेंजमेंट करना। अरे वाह, कितनी फास्ट सर्विस है। ये तो पूरा का पूरा निकल गया। भैया मेरी चड्डी का ध्यान रखना, मैं नहा कर आता हूँ। ओह या वाह भैया, पानी ज्यादा गीला नहीं है, आप भी एक काम करो, हाथ मुंह धो के नहा लो। नहीं, मुझे सूखा पानी चाहिए होता है, मुझे मछली पकड़ने दे, तू नहा ले। नकले के डाल पे हरा हरा मोर। मोर नहीं, मैं चोर हूँ, मछली चोर। आज तो नहाकर बहुत मजा आ रहा है। अभी तेरा मजा किरकिरा करता हूँ। अच्छे खासे तालाब के पानी को गंदा कर रहे हो नहा के। ये पानी पीने के लिए होता है, नहाने के लिए नहीं। अरे भाई लोग, इधर टाइम पास मत करो, उधर देखो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल लंच लगा हुआ है। ऑगी लेग पीस, खाने में बहुत टेस्टी और मजेदार है। ये गलिया और ये चौबारा, यहाँ फटकना ना दोबारा। बहुत टेस्टी है। अरे इसे क्या हो गया? ये ले मेरे भाई, एक साथ 4-4 शिकार। होगी हमेशा जैकपॉट पर ही भरोसा करता है। बिल्ले का जैकपॉट लग गया और हमें पता भी नहीं चला। मैं सब नहीं देख सकता। छोटे भाई तू बिल्कुल भी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे डर तो नहीं लग रहा है भैया, लेकिन ये बार बार डर डर की बात करके आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? अरे ये क्या, ये दीवार तो बहुत ऊंची है। नहीं, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। आप ऊपर चढ़ने की तैयारी करो, तब तक मैं आराम करके थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ। सीधा बोल, तुझसे नहीं होगा। ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 1500 किलोमीटर रस्सी चाहिए। मैं जरा जूते साफ कर लूँ। वाह क्या खुशबू है। चलो भैया, बहुत आराम कर लिया आपने, अब निकलते हैं। रस्सी को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। होगी एक बार जो चीज पकड़ लेता है वो कभी नहीं छोड़ता। हमें उन बिल्लों से पहले पहुंचना होगा। दुल्हन की तरह मत चलो, जल्दी चलो। ये दुल्हन लोग धीरे का को चलती है रे बाबा। फाइनली हम लोग पहुंच गए होगी। भैया ये कुआं तो बहुत गहरा है। चल होगी, अब नीचे जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं भैया, मेरे कान में दर्द है, आप जाइए। अभी डिसाइड कर लेते हैं। स्टोन पेपर सीजर। होगी मैं तो हार गया, अब तू नीचे जाएगा और आग लेकर आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन रस्सी टाइट बांधना, मुझे बंजी जंपिंग नहीं आती। हम बंजी जंपिंग करने नहीं, आग लेने आए हैं। चल जा नीचे। भैया रस्सी मत छोड़ना, मेरा ध्यान रखना। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। इतना धुआं, लगता है कोई खाना बना रहा है। इतनी गर्मी तो बर्फ की फैक्ट्री में भी नहीं होती जितनी यहाँ पड़ रही है। 10 डिग्री टेम्परेचर लग रहा है, मैं तो यहाँ 10 हो जाऊंगा। लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। मुझे जो चाहिए था मिल गया। भैया ऊपर लो, अरे जल्दी। मेरा मुंह बोला भाई तो बड़ा फास्ट निकला। आ जाओगी, इधर ला। वेरी गुड। जिस घड़ी का था इंतजार वो आ गई। कौन सी घड़ी? नहीं, मैं इसे नहीं गिरने दूंगा। इधर दे मुन्ना। ओए मेरी आंखें बंद हो गई। होगी संभालना, कहीं रस्सी कट ना जाए। कटने का डर होता तो पतंग नहीं उड़ाता भैया। ओए तू पतंग साथ लाया है? पतंग नहीं है तो क्या हुआ, मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ, ये देखो। ओए तू तो एक नंबर का फेंकू निकला। I mean, चीजें अच्छी फेंकता है तू। अब मैं खुद को फेंकने जा रहा हूँ भैया, बाय बाय। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाओगे भैया। होगी मेरे भाई।
जाए। भैया मुझे बचाने आना, मैं इंतजार करूंगा। ओगी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, अब तो ओगी को बचाने जाना ही पड़ेगा। ओगी मेरे भाई, मैं आऊंगा, तुझे बचाने आऊंगा। अरे ये अंगारे तो बहुत गर्म है, मुझे ठंडे अंगारों पर चलने की आदत है, और अगर अंगारे अंटार्कटिका के हो तो चलने का मजा ही अलग होता है। चलो अच्छा है, गरम गरम रास्ता खत्म हुआ। ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा गर्मी तो मेरे घर के फ्रिज में है, 6 महीने से खराब पड़ा है। मेरे पाँव जल जाते हैं ठंडी छाव में। ओगी पहुंच गया ये कौन से गांव में? कोई मुझे पानी दे दो प्लीज। अरे इस प्यासे को पानी पिला दे रे बाबा। अभी कुआं खोद के पानी लाऊं क्या? झापड़ी के कट लो इधर से। अरे घुसपैठिए आ गए, भागो, बचाओ। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया, गलती से आया हूँ। मैं तो एक सीधा साधा भोला भाला बिल्ला हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। इधर बहुत ज्यादा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट लगवानी पड़ेगी। ये तुम लोग भोला भाला बस्सा किसका उठाकर लेकर आ गए? देखो तो दांत आए भी है या नहीं? खुशबू तो अच्छी लग रही है, खुशबू अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। हाँ। लगता है लुटेरे फिर से आ गए। अरे भाई कौन हो तुम? मेरे पास लूटने लायक कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले ही लुटा चुका हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ तुम। नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ? मैडम जी आप कौन है? और ये मेरे पैरों पर क्या लगा रही हैं आप? लगता है मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ज्यादा फेंको मत, मैं तुम्हें बचा रही हूँ, लूट नहीं रही हूँ। वाह, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग तो कल की दुनिया से विलुप्त हो गए हैं। मेरे को फोकट की तारीफ पसंद नहीं है। चल चुपचाप फ्रेश फ्रूट जूस पी ले। ये ले। ये तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा। हाँ तो फ्रूट भी कौन सा है इसमें? चुपचाप सो जा, मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ, मेरे घर का ध्यान रखना। मस्त गेम मेरे बाबा। ए, खेलना बंद करो और चुपचाप माचिस की तीली ढूंढो। ये जंगल में 5 स्टार होटल किसने खोला रे बाबा? ये झिंगुर यहाँ भी आ गए। मेरी ये हालत इन लोगों की वजह से हुई है, आज ये नहीं बचेंगे। ये बिना बोले किधर चले गए रे बाबा? झिंगुरो, आज तुम्हारी खैर नहीं। चुपचाप निकल लो, ये झापड़ी का तो भड़क गया। हेलो, लड़ाई झगड़ा करने का नहीं इधर। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी गया तेल लेने। ये देखो मेरी तेल मालिश काम आई, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया, मेरी मेहनत से। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा तुमने अपना नाम क्या बताया था सेनोरिटा? मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बहुत खतरनाक फूल है, ये सबको जिंदा निकल जाता है। इसका नाम है फूल बने अंगारे। नहीं, ये बहुत प्यारा फूल है। ये फूल एक फूल को मेरी तरफ से। कितने फनी लग रहे हो तुम। अभी चलो इधर से। अब मैं तुम्हें सेनोरिटा बुलाऊंगा। ये दुनिया का इकलौता वाटरफॉल है जहाँ मैं नहाती हूँ, तुम भी आ जाओ। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? ए, दांत दिखाना बंद करो, आज मैं तुम सबके दांत का कीड़ा नहीं निकालूंगी। चलो निकलो इधर से। आ जाओ, नहा लो, बहुत बदबू मार रहे हो। पानी बहुत ठंडा है ना? हाँ बहुत ठंडा है। छई छपक छई, छई छपक छई। नहीं अरे इतना डर क्यों रहे हो? आओ ना। नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये देखो, मैं भी तो हूँ ना साथ में। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो आ जाता हूँ सेनोरिटा। थैंक यू। वेलकम। ये लो तुम्हारे लिए फ्रेश फ्रूट सलाद। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। 15 दिन बासी चीजों का टेस्ट बढ़ ही जाता है सेनोरिटा, तुम नहीं समझोगी। तो धरती पे चाहे जहाँ भी होगा, मैं तुझे बचाने जरूर आऊंगा मेरे भाई। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, लेकिन उनको चलाना भी भूल गए हैं। और इतनी गरम डकार कौन ले रहा है? ये तुम्हारे फ्रूट्स का खेत तो बहुत ही सुंदर है सेनोरिटा। मैं सुंदर हूँ ना करके। अरे ये बदबू कैसी? डेंजर भाई तो इस तरफ ही आ रहा है। वाह, इतना बड़ा पाइनएप्पल। वो पाइनएप्पल नहीं, स्ट्रॉबेरी था। अब चुपचाप रहना। सारे शहर में मिठाइयाँ बंटवा दो और बोल दो सबको कि हम पतले हो गए। सबको इतना खिलाओ कि सब हमसे मोटे हो जाएं। अगर हम इसके हाथ गलती से भी आ गए तो ये तो न्यू रेसिपी बना डालेगा, और मुझे बहुत डर लग रहा है सेनोरिटा। हाँ, तुम्हारा डर मेरे को मेरी पीठ पे फील हो रहा है।
ये स्लाइडर तो बहुत मस्त है रे बाबा। खेलना बंद, बिल्ले का पीछा करो। अच्छा तो ये रेड पाइनएप्पल है। अरे भैया होगी मेरे भाई। भैया आप आ गए। मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। सेनोरिटा ये मेरे भैया हैं। ऊपर हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे लेकिन अब मिल गए। थैंक यू सो मच भैया। दोनों की शक्ल एक दूसरे से मैच क्यों नहीं हो रही? कितना घटिया जोक मारा होगी। वो देख मैडम जी क्या कर रही हैं। लगता है ये पत्थर एक्सपायर हो गए हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है मैडम जी? मैंने तो कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। वो बात अलग है कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। चलो मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये सारा फर्नीचर तुमने बहुत अच्छा बनवाया है सेनोरिटा। मुझे भी अपने कारपेंटर का नंबर जरूर देना। तुम्हारे हाथों में मिट्टी लग गई है। चल झूठा। क्या तुम मेरे साथ बंजी जंपिंग करने चलोगी? तुम, मैं, सिर्फ तुम, मैं। नहीं, मेरे को डर लगता है। लगता है पत्थर में कंपनी फॉल्ट है, सर्विस करवानी पड़ेगी। ये स्केच मैंने खुद अपने हाथों से पैसे देकर बनवाया था, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं चल रही। प्लीज चलो ना। मैं तो बहुत थक गया हूँ। चल होगी मैं सोता हूँ, तू तेरी मीटिंग पूरी कर ले। तकिया तो अच्छा है। गुड नाइट होगी। इतना फुटबॉल खेलो कि देख देख के मैं 3 दिन में पतला हो जाऊं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो हम खुद ही कर लेते हैं। मगन का प्रणाम स्वीकार करें और दोस्ती के लिए हाथ आगे करें। हम दोस्ती नहीं सीधा दुश्मनी करता है। इतना घटिया टेस्ट है तुम्हारा। वैसे दोस्ती करना का कुछ चाहते हो? तुम्हारे दुश्मन हमारे दुश्मन, तो इस हिसाब से हम दोनों दोस्त हुए ना। मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा। आज से हम दोनों दोस्त मिल बांट कर साथ साथ खाएंगे। पार्टी की तैयारी करो। लगता है सुबह हो गई। मेरा इनबिल्ट अलार्म बज गया। पता नहीं सुबह के 5 बजते ही मुझे 1 नंबर क्यों आ जाती है। सेनोरिटा ने भी घर में बाथरूम नहीं बनवाया। 1 नंबर करने के लिए भी बिल्डिंग के बाहर आना पड़ता है। ये कौन है? महाराज उसी बिल्डिंग में हमारा शिकार। डिनर की तैयारी करो। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। हमला। ऑगी लेने गया था फूल और उठाकर ले आया गमला। डेंजर भाई की गैंग ने कर दिया सेनोरिटा के घर पे हमला। अरे मारना है तो सीधा मारो, उल्टा क्यों लटकाया है? आज तुम महाराज खुश होंगे, इनाम देंगे। इसे कहते हैं 1 तीर से 2 निशाने। अब ये आग यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा और बन जाऊंगा मगन द किंग। ये फायर शॉट किसने मारा? मस्का एकदम झकास। अरे ये क्या, मेरे 2 बाल थे वो भी जला दिए। जो दोस्त थे उन्हें दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना दिया। झिंगुरों ने तो सेनोरिटा का घर ही जला दिया। मगन किसी से हार जाए ये हो नहीं सकता, और मगन को कोई हरा दे ये मगन होने नहीं देगा। जल्दी चलो, फायर ब्रिगेड आती होगी। हाँ छोड़ो मुझे। अरे पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं सब। पहले मारते हैं फिर बिना पट्टी किए छोड़ देते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? भैया सेनोरिटा ये नहीं हो सकता। होगी मेरे भाई बचा। होगी हमें बचाओ। अरे ये आवाज तो सेनोरिटा और भैया की लग रही है। यानी किसी ने दोनों को किडनैप कर लिया। भैया मैं आ रहा हूँ। पता नहीं ये विलन लोग अपना अड्डा गांव से बाहर ही क्यों रखते हैं। हमें उन तक पहुंचने में कितनी तकलीफ होती है, कभी ये सोचा है क्या? मेरे को बहुत नींद आ रही है। अच्छे से खिला मुझे। भैया और सेनोरिटा मुसीबत में है, मुझे उन्हें बचाना होगा, लेकिन कैसे? उसका भी हल है मेरे पास। सेनोरिटा। हाय होगी, तुम आ गए। हाय बाद में करना, पहले यहाँ से निकलने का प्लान बताओ। होगी जल्दी से जाओ, जलती हुई लकड़ी लेकर आओ। जलती हुई लकड़ी से क्या होगा?
डेंजर भाई के कबीले में आग लगा देंगे और फिर हम सब भाग जाएंगे। मैंने देखा तू किसी से बात कर रही थी। ये आखिरी वार्निंग से बच के रहियो, मेरी नजर है तुझ पे। सब यही बोलते हैं। लेकिन मुझे आग से बहुत डर लगता है, मैं नहीं ला सकता। फिर कौन लाएगा? अगर तुम हिम्मत करके ले आए तो बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम? फिर तो मैं जरूर लेकर आऊंगा सेनोरिटा। किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, और आज वो दिन आ गया है। 70 मिनट है तेरे पास। ढूंढ ले पत्थर और दिखा दे सारी दुनिया को कि तू कौन है ओगी। दिखा दे। यू आर द बेस्ट ओगी, यू आर द बेस्ट। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत होती है। आज मेरी जीत निश्चित है, लेकिन मैं डरता बहुत हूँ। ये आग क्यों नहीं लग रही है? जल्दी का काम शैतान का होता है होगी। आराम से हौसला रख के काम कर। तू जीतेगा जरूर। तू न रुकेगा कभी, न थकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, हो जा लथपथ। ओ या, मैंने कर दिखाया। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बिना माचिस की आग लगा दे उसे जादूगर कहते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी, अब औगी दिखाएगा अपनी दादागिरी। अब तुम सब दुम दबाकर भागने वाले हो। अरे आग लग गई, भागो। मेरे जिम का टाइम हो गया, मैं वजन कम करके आता हूँ। सेनोरिटा मैं आ गया। अब तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से निकलो। मेरा साम्राज्य जलाकर भाग रहे हो? अभी बताता हूँ। सैनिकों, पीछा करो। सिर्फ पीछा नहीं करना है, पकड़ के भी लाना है। जल्दी जल्दी भागो मैडम जी, दुश्मन हमारे पीछे ही हैं। आ जाओ सेनोरिटा, जल्दी से अपना हाथ दो। अरे इतना सोच क्यों रही हो? हाथ दो। नहीं होगी, मैं नहीं आ सकती। तुम्हारा घर ऊपर है और मेरा घर यहीं है। तुम्हारा घर दुश्मनों ने जला दिया है सेनोरिटा। मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ रहेंगे मेरे घर पर। ओए सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। चले जाओ। ओए धोखे से हमला करते हो, भाग जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। चलो बाय बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे। किसी काम के नहीं हो तुम सब। ये मेरा केस है, मैं संभालूंगा। ओए हट जा, भाग जा, नहीं तो तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। मैं इसे हार नहीं मानूंगा। आ जाओ भैया। इसका यहाँ कोई काम नहीं। बाय बाय। ये तो गया काम से। ओगी, अब हम सरदार की मशाल कैसे जलाएंगे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भैया, द बर्निंग स्टोन। कल चटनी खाते खाते मेरे शर्ट में लग गई दाग। फाइनली हमारे ऑगी को मिल गई आग। आजकल तुम्हारे हाथों के खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है। हम आ गए सरदार। हमने अपना वादा पूरा किया सरदार। हम आने में जरा लेट क्या हुए? आपने तो पार्टी शुरू कर दी। इस कबीले का असली सरदार मैं हूँ। नियम के मुताबिक पहले मशाल मैंने जलाई थी। मैं कुछ समझा नहीं। ये मशाल जो जलाएगा इस कबीले का सरदार वही कहलाएगा। अरे धुआं किसने किया? धुएं से मुझे एलर्जी है। अच्छू! लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया। लाओ, ये हमें दे दो, इस पर हमरा हक है। हाँ तो रखना, मना किसने किया? निकल लो भाई लोग। इनको पकड़ के लाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मैराथन की रेस चल रही है। ये झिंगुर हार जाएंगे। हंसना बंद करो। तुम्हें यहाँ रेस देखने की पड़ी है। ये मशाल अब कैसे जलेगी बताओ? मेरे पास उसका इलाज है सरदार जी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बिना माचिस और लाइटर के भी हम आग जला सकते हैं। देखा? ये तो बहुत शानदार चीज है। अब से हम नहीं, तुम दोनों राजा रानी। नानी जान सही कहती हैं, दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन दिमाग सबके पास नहीं होता। और आज मैं दिमाग से आग लगाकर इस कबीले का राजा बन गया। तुम्हें चिकन लॉलीपॉप पसंद है क्या सेनोरिटा? इसका पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हमारा तो बहुत फेवरेट है। एक प्लेट हमारे लिए भी बना देना। ठाट तो देखो इसके, बैठे बैठे ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे अब भी राजा यही हो। कोई बात नहीं, दे दूंगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जंगली जीवन खत्म हुआ, औगी का हुआ पुनर्जन्म। इस बार बन के आया है राजा और प्रजा की सेवा करना है इसका धर्म। चुप हो जाओ। पापा को, चाचा को, काका को, सबको देखने को मिलेगा। पर्दा उठाओ सेनापति। जो हुकुम मेरे काका।
बहुत हो गई तालियां, ये तलवार देख रहे हो पास वाले गांव के दर्जी ने बना कर दी है। इससे हमने तो कभी तलवारबाजी नहीं की, लेकिन हमारा बिटवा ऑगी करेगा। अरे ये तो बहुत हल्की है। जाओ बिटवा, सबको अपना हुनर दिखाओ। आप कहते हो तो दिखा देता हूँ। अरे ये तलवार कहाँ जा रही है? रुक जा। देखा मेरा हुनर, हवा में बैठ सकता हूँ लेकिन इतनी ऊपर नहीं। मैं ठीक हूँ पिताजी, डोंट वरी। लेकिन ये तलवार ठीक नहीं है। राजकुमार आप बच गए। महाराज तलवार तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन दूसरा राजकुमार नहीं आ सकता। कभी कभी तो लगता है ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। ये सूरजमुखी का फूल कितना प्यारा है ना। और ये चिपकाई हुई तलवार भी। अभी कौन आ गया? मैं हर 15 मिनट में ऑगी की खबर लेता रहूंगा और इसे छू के टक से वापस चला जाऊंगा। ये क्या कर रहा है? ये तेरे पे सूट नहीं करता। तू एक राजकुमार है, राजकुमार। तेरा काम है डायनासोर के साथ खेलना, उसे तलवारबाजी सिखाना और घुड़सवारी करके घोड़ों का माइलेज भी चेक करना होगा, और हमारे दुश्मनों के महलों पर तोप से फूल बरसाकर उन्हें खुश करना होगा। तभी राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं पिताजी, इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मैं डायनासोर से नहीं लड़ सकता। अपने घोड़ों का बैलेंस ठीक नहीं है, इसलिए मैं गिर सकता हूँ। और रही बात फूल बरसाने की, मुझे सिर्फ फूल बनाना आता है, वो भी सुई धागे से। क्या करूँ मैं इसका? यह ऐसा नहीं मानेगा। इधर मैं तेरे को एक चीज दिखाता है, मत चीज। ये देख रहा है 300 बीघा जमीन है अपने पास। ये पूरी जमीन पे मोबाइल की खेती करने का है, और फिर मेरे टपकने के बाद तुझे और तेरी राजकुमारी को सारे मोहल्ले में मोबाइल बेचने होंगे। समझ में आया? हाँ पिताजी, सब समझ गया। चालू करो खेती। सबर रख मेरे लाल, सबर की खेती अच्छी होती है। सठिया गए हैं शायद। सुन ठेकेदार, ऑगी के लिए एक राजकुमारी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करवा दे। ऑनलाइन से ऑफलाइन सब जगह करवा दूंगा महाराज। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार ऑगी के लिए राजकुमारी चाहिए। जो भी इंटरेस्टेड हो आ सकता है। ओए मेरे लिए नहीं चाहिए थी। नीचे धरती है तो ऊपर है अंबर। आज से शुरू हो गया ऑगी का स्वयंवर। ऑगी अभी सब कुछ तेरे भरोसे है। डोंट वरी पिताजी। कंटेस्टेंट नंबर 1। अरे इस तूफानी लड़की को हटाओ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिजेक्ट। नंबर 2। आई एम जग्गू जगलर, चलाती हूँ पार्लर। सॉरी। इसने तो मेरा मेकओवर कर दिया। मुझे ये पार्लर वाली नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये स्वयंवर में आई है या डराने? मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट। घोड़ों की रेस के लिए जैक ने गधों को सिलेक्ट कर लिया। एक के बाद एक ऑगी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। ये दोस्ताना नहीं चाहिए। ये वाली मुझे पसंद है। तो तुम ही रख लो। मालूम नहीं अभी क्या होगा। 16,102। इसको तो मैं ही रिजेक्ट कर देता हूँ। बहुत मेहनत कर लिया आज, अब मुझे नींद आ रही है। सुबह जल्दी भी उठना है। गुड नाइट पिताजी, गुड नाइट मॉम। मेरे को नहीं लगता कि हम लोग कभी दादा दादी बन पाएंगे। अरे रोने से कुछ नहीं होता, चुप हो जा। तुझे देखा तो ऐसा लगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसकी गिटार तोड़ दो और जंगल ले जाकर इसे हिरन की सवारी सिखाओ। जैसे आपकी मर्जी। तेरे को क्या लगा था ऐसे ही हिम्मत हार जाएंगे? देखो राजकुमार, हम यहाँ पे शिकार वाला गेम खेलेंगे। अगर चूहा पकड़ा तो 1 पॉइंट, खरगोश के 10 और कौवे के 500। बाकी मैं समझ गया। शिकार धरती पे चाहे जहाँ भी रहे, मैं उसे उसकी खुशबू से पहचान लेता हूँ। मिल गया। देखा मेरे सूंघने की ताकत? वो देखो राजकुमार। ओए राजकुमार किधर गए? तुम करो शिकार, मैं तो तितलियां पकड़ूंगा। कोई बात नहीं, अगर बंद भी हो जाए मेरी आंखें तो भी मैं शिकार की धड़कन से उसको पहचान लूंगा। इन हाथों ने न तो हथियार छोड़े हैं और न ही उन्हें चलाना भूले हैं। आज तो शिकार करके ही जाऊंगा। चल जैक, लगा दे निशाना। कहाँ गया मेरा शिकार? लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। तितली उड़ी उड़ना सीखी। चलो खरगोश ही सही, इसी का शिकार कर लेता हूँ। ओए ये क्या हो रहा है? शिकार पे शिकार दिख तो रहे हैं, लेकिन निशाना क्यों नहीं लग पा रहा है? अब तो चिड़िया का शिकार करूंगा। ओए आपने तो शिकार कंप्लीट भी कर लिया राजकुमार, वेरी गुड। ओए कौन है तू? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अरे मैं तो मुर्गी के अंडों की बात कर रहा था, तू तो मुझे ही फोड़ रही है। राजकुमार जी, यहाँ एक मैडम जी हैं।
ये देखो कैसी लगी मेरी लड़ाई। बदतमीज, लड़की पे हाथ उठाता है, अभी बताती हूँ। ओ ये तो पूरी सेना लेकर आ गई, भागो। ए, तुम ठीक तो हो ना? लोग मुझे ओगी कहते हैं। लाओ अपना हाथ दो। कोई जरूरत नहीं है, सेनोरिटा खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, और वैसे भी मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं सेनोरिटा? इस जन्म में तो नहीं, शायद पिछले जन्म में मिले होंगे। तुम तो मेरी पुरानी दोस्त हो। ये लो तुम्हारे लिए तितली आजाद कर दी। थैंक यू, अब हम दोस्त हो सकते हैं। ओह या, वी आर फ्रेंड्स नाउ। अब हम चले? हाँ चलते हैं। यहाँ कब तक रुकेंगे? राजकुमार बचाओ मुझे। वैसे तुम किस राज्य के राजकुमार हो? वही का जहाँ की तुम राजकुमारी बनने वाली हो। रुक जाओ, ये सड़क तुम्हारे चलने लायक नहीं है। मैं हूं ना। घर तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। इंटीरियर डिजाइन में बहुत पैसा खर्च किया है तुमने। इस घर की लकड़ियां तो इम्पोर्टेड लग रही हैं। हाँ, पड़ोस वाले गांव से मंगवाई थी। सातों को साथ मारा, एक साथ मारा। राजकुमार, राजकुमार कहाँ चले गए थे आप? और ये 250 किलो का दरवाजा मुंह पे कौन बंद करता है? इन हाथों ने खिड़कियां बनाना छोड़ दिए, लेकिन खोलना नहीं भूला। मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती अंदर जाने से। लगता है कोई देख रहा है। ये शिकारी यहाँ भी आ गया, अभी इसका शिकार करवाती हूँ। ओए, नो एंट्री में घुस आया तू। ओए नो एंट्री है तो बोर्ड लगवाओ ना। सेनोरिटा, मेरे हाथ गंदे हो गए, क्या रुमाल मिलेगा? ये रख लो और धोकर वापस दे देना। मैं खुद अपने हाथों से धोऊंगा इसे। ऐसे फूंक मार के सुखा भी देना। बाय बाय ओगी। बाय बाय, हम जल्दी मिलेंगे सेनोरिटा। बस अपना एड्रेस चेंज मत करना। राजकुमार घोड़े पर बैठ जाओ, पीछे गेंडे आ रहे हैं। मेरी तरफ से हाँ है। ओगी तो बहुत अच्छा कारपेंटर निकला, कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। पिताजी, पिताजी, मुझे राजकुमारी मिल गई पिताजी। अब हम मिलकर मोबाइल की खेती करेंगे। शाबाश, मेरे को मालूम था तू पापा का, चाचा का, सबका नाम रोशन करेगा। मुझे उसने रुमाल धोने को भी दिया है पिताजी, ये देखो। फिर तो तुम्हारा रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत निकलेगा बच्चे। बिल्ले की तो नई कहानी शुरू हो गई, लेकिन इस कहानी को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। भाई लोग, मेहनत करने का टाइम आ गया। पंजा लड़ाना भी मेहनत का काम है। हाँ तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। ये ले। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए मिल्क शेक पीता है? मैं तो इसीलिए पीता हूँ ताकि बॉडी बना सकूं, सेनोरिटा को इम्प्रेस कर सकूं। पता नहीं अब कब मिलेगी सेनोरिटा। इस मशीन ने कभी मछली तो पकड़ी नहीं, लेकिन आज रुमाल जरूर पकड़ेगी। ये निशाना तो एकदम सही लगा रे बाबा। इधर ला, मैं भी तो देखूं दोस्ती की निशानी। उठ जा, तूने रुमाल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इतना खूबसूरत रुमाल कभी नहीं देखा होगा। लगता है इसको हुल देकर समझाना पड़ेगा। ए मुन्ना, चुपचाप इस रुमाल के मालिक का पता लगा, वरना ऐसा फोड़ूंगा कि हालत टाइट हो जाएगी। चल अभी गियर में डाल। कौन है? शगन मगन गगन। वाह, जितना प्यारा तुम्हारा नाम है उतने ही घटिया दिखते हो तुम तीनों। फिर भी मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। चुपचाप यहाँ बैठकर हमारी डांस पार्टी ज्वाइन करो और सिंगिंग भी करना। सिंगिंग बाद में, किडनैपिंग पहले। अरे हमारे घर में किडनैपर घुस गए। किसकी इतनी हिम्मत? आज के बाद इधर दिखाई भी नहीं देना, समझे? अभी समझाता हूँ। हमसे पंगा नहीं लेने का। किडनैप तो कर लिया, लेकिन इसके बदले में मांगेगे क्या? रुक जा भाई, ऑटोमेटिक डोर है, खुल जा। ओगी को है सेनोरिटा प्यारी, बस यही बात सेनोरिटा को पड़ गई भारी। बहादुरी दिखाने की अब ओगी की है बारी, अगर उसको पानी है अपने सपनों की राजकुमारी। चल निकल ले, भाड़ा बाद में दे दूंगा। तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? अरे बताते ना, सबर कर। ये पहले हेयर कट करने दे रे बाबा, हिलना नहीं वरना कान कट जाएगा। शाबाश शगन,
अब ये बाल बिल्ले को कुरियर करेंगे और उसको इन्फॉर्म करेंगे। ए कौवे इधर आ, पहले किडनैप की पहली चिट्ठी बिल्ले को दे आ। जा कौवे जा। वाह, गर्मा गर्म कुकीज रेडी हो गई। कितनी मस्त खुशबू आ रही है। अरे कौवा, लगता है संदेशा लेकर आया है। संदेशे आते हैं, हमें ललपाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सेनोरिटा किडनैप हो गई। ठंडे ठंडे पानी से बाद में नहाना। अभी के अभी मुझे सेनोरिटा के घर ले चलो। इन घोड़ों को रेडी करो। कोई सरप्राइज है क्या? हाँ, राजकुमार आप ठीक तो हैं? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। सही कहा, आप तो बिल्ले हो। सेनोरिटा, किडनैपर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इन किडनैपर्स को। मेरी दोस्ती की निशानी भी तोड़ डाली। अब इन किडनैपर्स की खैर नहीं। राजकुमार जी, मेरा 2.5 मिलीग्राम का दिमाग कहता है ये सब इन झिंगुरों ने किया है। अब पछताई होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने खेत कब खरीद लिया और मुझे बताया भी नहीं? अरे वो सब छोड़ो, मेरे पास लड़ने के लिए तलवार तक नहीं है। मेरे पास तो बस झिंगुरों को मारने के लिए एक छड़ी है। क्या इस लड़ाई में यह हथियार काफी होगा? ताकत हथियार में नहीं, हाथ में होती है। आप इस हथियार से भी कॉकरोचों को हरा सकते हैं। आपकी सेनोरिटा को बचा सकते हो आप। कभी कभी तुम काम की बात भी कर लेते हो। मैं जाऊंगा, लड़ूंगा उन झिंगुरों से। राजकुमार का कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि आप लोगों का पता लगाते हैं। मेरी सेनोरिटा का भी पता लगाओ ना प्लीज। अगर आपने पता लगा लिया तो मैं आपको गर्मा गर्म कुकीज दूंगा। दे दो फिर। पहले सेनोरिटा, फिर कुकीज। ओह या, दौड़ के जाना, भाग के आना और पता करके ही आना। आज बापू होते तो मेरी बहादुरी देखकर बहुत खुश होते। आज उनका सपना पूरा हो जाएगा और बिल्ला मेरी कैद में आ जाएगा। यहाँ से निकलने का कुछ तो प्लान बनाना होगा। क्या करूँ? आज तो मैं जीत के ही रहूंगा रे बाबा। चप्पा चप्पा चरखा चला के इनको उल्लू बनाती हूँ। ये मस्त आइडिया है। ये सीटी कौन मारा? इधर आओ, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कुछ बनाया है। अपना हाथ दिखाओ। ये ले देख ले। तुम दोनों के खुले हाथ अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अब अच्छे लगेंगे क्योंकि तुम दोनों इस चरखे के कब्जे में हो। ये तो किडनैपर निकली रे बाबा। इससे पहले कि कोई देखे निकल लेती हूँ। वाह, ये तो कितना सुंदर ब्रिज है। ये लो, शायद समंदर पार तुम नहीं जा सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। मैं रेकी करने आया हूँ, बचाने नहीं। चुपचाप नक्शा बनाने दे, डिस्टर्ब करती है। हाँ। मतलब वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें वहाँ जाना होगा और सेनोरिटा को बचाना होगा। लेकिन वहाँ तो गर्मा गर्म लावा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम वहाँ जरूर जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुकीज खा लेता हूँ। रुक जाओ राजकुमार, यहाँ पर तो फेंसिंग का काम चल रहा है। आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। आराम हराम है, हम जाएंगे, तारों के नीचे से जाएंगे। चल मेरे घोड़े। राजकुमार तो तार तार होकर वापस आ गए। तुम उड़ने के लिए तैयार हो? लेकिन मैं लाइसेंस तो घर ही भूल आया। नहीं, ये भी कोई लैंडिंग थी। लेकिन हम सही सलामत पहुंच गए। अब सही सलामत वापस नहीं जा सकोगे। मेरी बॉडी तुमने देखी नहीं है। डोंट वरी राजकुमार, मैं भी 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट बनते बनते रह गया हूँ। ओए आजा, अकेले को अकेला मारूंगा, एक बार में काम खत्म कर दूंगा। आजा। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब मेरे साथ क्या करोगे? तुम्हारी भी बैंड बजाऊंगा। बैंड बजाना छोड़ दो और गिटार ले आओ। आजकल गिटार का बहुत क्रेज चल रहा है। तुम गिटार बजाकर स्टार भी बन सकते हो। मैं सुपरस्टार बनूंगा। तो फिर सिंग विथ मी। मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तुम भी ट्राई करो। व्हाई नॉट? चाहे कोई मेरे को जंगली कहे, कहने दो, मेरा क्या जाता है। मैं तो बस हंसता गाता है। हंस लो, गा लो, मुस्कुरा लो। इन लोगों ने तो पहला पड़ाव पार कर लिया, लेकिन अब दूसरा नहीं कर पाएंगे। चलो भाई लोग, गोलों की बरसात करो। संभल के आना सेनापति। मैं ठीक हूँ राजकुमार। इसे कहते अलमारी हमला। संभाल के, ये लोग हमला करने के साथ साथ शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। मेरे घर के लिए रख लेता हूँ। निकल लो रे बाबा। सेनोरिटा। आगी। मैं आ गया सेनोरिटा। आगी। ला 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 टिक टिक, ला 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 टिक टिक। सॉरी योगी, वो एक्साइटमेंट में गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं सेनोरिटा, मुझे इसकी आदत है।
तुम ठीक तो हो? बस होठ में चोट आई है, देख लो। असुविधा के लिए खेद है, इस अलमारी में छेद है। अब हम घर चले। मेरे होते हुए तू नहीं जा सकता मुन्ना। अब ये दरवाजा सिर्फ मेरी मर्जी से खुलेगा। मस्त ठोक डाला रे बाबा। ओए झिंगुर ने तो दरवाजा लॉक कर दिया। अब क्या होगा? आइडिया। नानी जान कहती है कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बड़ा काम कर जाती हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। आज ये सुई हमें यहाँ से बचाएगी। ये डायलॉग बहुत मारता है ना? इससे अच्छे डायलॉग तो मैं मार सकता हूँ। पर्दा है पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा करके हमें नीचे जाना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जो फिकर दूसरों के सर डाले वही है राजकुमार। अब जल्दी चलो सेनोरिटा, ध्यान से, वरना हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। रुक जाओ, पहले मैं जाऊंगा और इस पुल का इनॉग्रेशन करूंगा। मैं आ रहा हूँ गाँव वालों, मैं आ रहा हूँ। ये तू आएगा नहीं मुन्ना, जाएगा। तेरा खेल खत्म हुआ। ये मिसाइल किसने फेंका? बिना किसी फेस्टिवल के मगन ने पटाखा फोड़ दिया। अच्छे खासे पुल को इन झिंगुरों ने तोड़ दिया। मैं सरकार से नया पुल बनाने की दरख्वास्त करूंगा। अब क्या होगा? अरे वाह सेनोरिटा, तुम्हारा ये अंदाज तो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू ओगी, मुझे बचाने के लिए। तुमने भी तो हमें बचाया सेनोरिटा। ओए कोई मुझे भी थैंक यू बोल दो। ये ट्रांसपोर्ट सर्विस का मालिक कौन है, उसको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। थैंक यू तुम सभी के लिए। बाय बाय। अब तुम्हारी बारी झिंगुरो। भागो। जंगली, मैं तो हूँ जंगली। ओह, तुम लोगों की वजह से गिटार टूट गया। अब मैं तुमको तोड़ूंगा। रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। तुम रुक जाओ ओगी, ये बेचारे तो बहुत भोले हैं, इन्हें मत मारो प्लीज। हम सच में बोले। इनको माफ कर दो ओगी। ठीक है सेनोरिटा, तुम बोलती हो तो इन्हें छोड़ देता हूँ। चले जाओ यहाँ से। निकल लो भाई लोग, वरना इसके मूड का पता नहीं। छापड़ी के, तूने तो हमको छोड़ दिया, लेकिन हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरा 1-2 का 4 जरूर करेंगे। होगी, तूने अपने पापा का, चाचा का, ताऊ का, सबका नाम रोशन किया है। ये ले तलवार, अब से तू है राजकुमार। नहीं, बिल्ले को तलवार मिल जाए ये हो नहीं सकता। और अब तुम मुझसे तलवार छीन लो, ये मैं होने नहीं दूंगा। आज मेरे बापूजी फिर से खुश होंगे। अरे ये तो मेरे पापा का, दादा का दुश्मन का बेटा है, लगता है बदला लेने आया है। ए, छोड़ दे मेरे पिताजी को। हिम्मत है तो छुड़ा ले। मुझे चैलेंज करता है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं बेटा। वो तो वक्त बताएगा। उस दिन मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे छोड़ दिया तो तू खुद को बहुत बड़ा बलवान समझ रहा है। इसमें समझना क्या है, मैं बलवान हूँ और रहूंगा, और आज तेरी सारी होशियारी निकाल दूंगा। तलवारबाजी में मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं, मुझे हराना नामुमकिन है। मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम का कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए ये बात तो तू भूल जा झिंगुर। कहाँ से खरीदी है बकवास डिक्शनरी? चोरी का डायलॉग मारता है झिंगुर। भाजी मार्केट से खरीदी तुझे क्या? भाजी मार्केट से खरीदेगा तो ऐसे ही मिलेगी ना मुन्ना। डिक्शनरी खरीद कर ले आया, लेने गया था भाजी, और यहाँ तो चल रही है जबरदस्त तलवारबाजी। ये छोटी मोटी मुसीबतें मुझे नहीं रोक सकती। आज मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। कमान झिंगुर। तुझे तो इतनी बुरे तरीके से हराऊंगा कि आने वाली 7 पीढ़ी भी याद रखेंगी। ये ले। और तेरी 70 पीढ़ियां याद रखेंगी, आने वाली 70 पीढ़ियां। ओ नो, बचाओ। चल मुन्ना, बहुत हुई तलवारबाजी, अब तेरा खेल खत्म करता हूँ। दुआ में याद रखना। 1 2 गो। खेल तो अब तेरा खत्म होगा। आज के बाद तू इस धरती पर भी नजर नहीं आएगा झिंगुर। क्यों, क्या तू फ्री में अंतरिक्ष में भेज रहा है मुझे? भाई लोग रेडी हो जाओ, हम रेडी है झापड़ी के। लेकिन मेरा प्लान कुछ और ही है। बाय बाय। मजा आया? अब तेरी बारी मिस्टर मगन लाल, कर दूंगा तुझे लाल लाल। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिलवाले तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। आज तो बिल्कुल नहीं। ओह नो, तलवार टूट गई। अब पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। होगी, हमेशा पिताजी के भरोसे मत बैठा कर, का पता पिताजी तोरे भरोसे बैठे हों। तलवार टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। भाई लोग बाहर निकलने का प्लान बनाओ। गलती से भी मत सोचना। होगी, ये ले, झिंगुरों से लड़ने के लिए तेरी गोल्डन स्टिक। थैंक यू पिताजी। मेंशन नोट बेटा। सेनोरिटा, आज से तुम यहाँ की राजकुमारी हो। अब हम दोनों मिलके मोबाइल की खेती करेंगे।
इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। खुशी के मारे मेरी नाक में पानी आ गया। औगी जीत गया और झिंगुर हार गए। औगी बन गया राजा, मिल गई उसकी रानी। अब खत्म होती है इन दोनों की ये कहानी। बरसों से मैंने कोई घटिया शेर नहीं सुनाया, तो सुनिए। औगी के पुनर्जन्म को बीत गए हैं बरसों। अब कुछ ही समय में आने वाला है न्यू ईयर 1900। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। आओ हम सब मिलकर देखते हैं कि औगी इस जन्म में क्या करता है भाई। आज तो बहुत देर हो गई, मुझे भी घर जाकर न्यू ईयर की तैयारी करनी है। एक तो पता नहीं है न्यू ईयर भी साल में एक ही बार कैको आता है। कम से कम 100-200 बार तो आना चाहिए ना। अरे नहीं, 100-200 बार आएगा तो मैं तो जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी। रास्ता साफ है गगन, चल फॉलो मी। अरे ये लॉक तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसको खोलने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर 2 और 2 4 होते तो 1 2 का 4 काय को होता है। तेरे दिमाग से लॉक खोलते ना रे बाबा। ये खुल गया। चुपचाप आजा और इधर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने का, वरना भोंपू बज जाएगा रे बाबा। अरे तो बजने देना झापड़ी के। भोपू का काम है बजने का और अपना काम है बजाने का। झकास। ये चाबी को काय को लॉकर में रखने का। अभी इसकी चाबी किधर मिलेगी? इसको खोलने के लिए चाबी की नहीं दिमाग की जरूरत पड़ेगी। ये भोंपू बज गया रे बाबा। फिर तो चुपचाप चाबी लेते और निकल लेते। ये गगन, ये स्कूल की घंटी बजने जैसी आवाज काय को आ रही है? अभी हमारा बैंड बजने वाला है। ये बैंड मास्टर है क्या? अरे यहाँ तो पूरा मोहल्ला बैंड मास्टर से भरा हुआ है। हमारी तो 1 2 का 4 कर डालेंगे। आज के बाद मेरे को इधर नहीं लाने का। अरे पुरानी बातों पर मिट्टी डालो छगन भाई। अब मिट्टी किधर से लाऊं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे सरदार लगते हैं। नाम है मगन। लाओ चाबी मुझे दे दो। हमने आपका नमक खाया है सरदार, और इस चाबी के चक्कर में मार भी बहुत खाई है। तुम 2 और चाबी 1, फिर भी सही सलामत लौट कर आ गए। मगन खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तुम दोनों का ओवर एक्टिंग का 150 रुपए काटूंगा मैं। अपुन को ओवर एक्टर नहीं बोलने का। अपुन एकदम झकास एक्टर है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ प्यास बुझाने को। ये रास्ता जिधर से जाता है उधर ही को आता है। भाई सड़क के ऊपर ऐसे उबड़ खाबड़ पत्थर कौन लगाता है? इस बार सरकार ने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन धमाके के साथ करने का ऐलान किया है। कम से कम 250 सिपाहियों की सिक्योरिटी भी होगी। इतना ही नहीं, लोगों को फ्री में रहने खाने की सुविधा लंदन टावर में मिलेगी। ओए 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 ओए, लगता है इस बार सरकार न्यू ईयर को लेके काफी एक्साइटेड है। ब्रेकफास्ट में हाफ फ्राई एग मिल जाए तो सारा दिन अच्छा निकलता है, और साथ में ब्लैक पेपर की गार्निशिंग। इसके दाने दाने में है मजेदार स्वाद। हाँ? अरे वाह, लगता है न्यू ईयर का इनविटेशन है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, सारा काला केसर नीचे गिरा दिया। अरे वाह, ये तो फिंगरप्रिंट है। डिटेक्टिव होगी, रेडी हो जाओ। ओह या, दिमाग तो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई डिटेक्टिव नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए ब्लैक पेपर होना जरूरी है। हमने एक हाफ फ्राई क्या बना दिया, लोग हमें शेफ समझने लग गए। ये पेपर में से ब्लैक पेपर की खुशबू कहाँ से आ रही है? अच्छू, ये तो सारा पेपर ही लीक हो गया। अरे भाई, तू न्यूज़पेपर था, किसी एग्जाम का पेपर नहीं जो लीक हो गया। होगी बन गया जासूस नंबर 1। ये क्या चल रहा है? जासूसी चल रही है, ये देखो। इधर ना, ये मजदूर कहाँ थे? डिब्बा तोड़ के ब्लैक पेपर उड़ा सकता है। लगता है फर्स्ट क्लाइंट आ गया। हु इज दिस? मैडम जी। मैडम जी आ गई, ऑमलेट ठंडा कर देता हूँ। यस मैडम जी, हाउ कैन वी हेल्प ईच अदर?
यहीं खड़े खड़े सब पूछ लोगे क्या? अंदर नहीं बुलाओगे? आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, हम जरूर बुलाएंगे। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो तो आ जाती हूँ। तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, और अगर कॉफी मांगोगे तो कॉफी देंगे, क्योंकि खीर तो हम बनाते नहीं है। ये कॉफी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, बस शक्कर, पानी और चाय पत्ती ऑगी ने डाला था। पक्का मत मेरी चाबी चोरी हो गई है, उसका पता लगाने का है। चाबी? लेकिन कौन से ताले की? तुमने क्लॉक टावर के बारे में तो सुना होगा। एक्चुअली उसमें एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट है, और उस गेट की चाबी मेरे पास थी, जिससे मैं 31 की नाइट को क्लॉक बॉम्ब का टाइम सेट करने वाली थी, ताकि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का मजा दुगना हो जाए। और किसी कमबख्त ने वो चाबी चुरा ली। क्या बात कर रही हो मैडम जी, ये तो बहुत बड़ा केस है। लगता है चोर बहुत शातिर थे। तुम भी कम नहीं हो। रियली? मुझे इस तरह की तारीफ की उम्मीद नहीं थी, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। नानी जान कहते हैं कि कोई भी चोर छोटा नहीं होता, और चोर को पकड़ने वाला भी किसी चोर से कम नहीं होता, क्योंकि उसे भी चोर की तरह दिमाग लगाना पड़ता है। ब्लैक पेपर तो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता। ये रास्ते में स्टेचू किसने रख दिया? मैं हूँ। ओह सॉरी, आप भी किसी खूबसूरत स्टेचू से कम नहीं। लेट मी फोकस ऑन माय वर्क। कहते हैं कि किसी चोर को अगर दिल और दिमाग लगाकर ढूंढो तो उसके कदमों के निशान तुम्हें उसके ठिकाने तक पहुंचा ही देते हैं। आपकी तारीफ भाई साहब। माई शेल्फ इंस्पेक्टर डेंजर, मैं अपनी तारीफ नहीं करता। मेरे लिए एक कप कॉफी मंगाना। ओके सर। अब तो चाबी मिले ना मिले, लेकिन तारीख पे तारीख जरूर मिलेगी। तारीख दे या कैलेंडर, हमारी मर्जी, तेरे को क्या। ओए, ये मेरा इकलौता खिलौना है जिससे मैं टाइम पास करता हूँ। टाइम पास नहीं करने का, दूर करने का। तू मुझे मत सिखा, छोड़। ऐसे नहीं छोड़ना था। ये डेंजर भाई का स्टाइल है। अब शायद हो जा। सिपाहियों, इस जगह को सील कर दो। पता नहीं अब क्या होगा। वो सब छोड़ो, इधर आओ। देखो यहाँ कुछ प्रिंट हुआ है। कभी कभी छोटे छोटे देशों में भी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये चोर तो बहुत ही छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके पैरों के निशान कहते हैं कि वो यहीं आसपास रहते हैं। प्लीज फॉलो मी। मेरा शातिर दिमाग कह रहा है कि चोर अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यही करते थे। I mean, चोरी से पहले वो यही रहा करते थे। ये मजदूर का हाथ है इंस्पेक्टर, अगर एक बार पड़ गया तो अगले जन्म तक निशान नहीं जाएगा। लगता है तुम भी पहले मजदूर थे। मजदूर मजदूर, भाई बाय बाय बाय। आज छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। चलोगी? बाय बाय मैडम जी, मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूंगा चलते चलते। बाय बाय, दफा हो जा। पहला मिशन कंप्लीट हो गया। चोर की तलाश तो सारे शहर की पुलिस कर रही है, लेकिन चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब आएगा कहानी में नया मोड़। ये तू तो बहुत होशियार निकला रे बाबा। वो तो मैं बचपन से हूँ। तक अजय की दादा मोतियों के हार, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। और पहले मेरी एडवांस फीस तो मुझे दे। लगता है तू मुझे ठीक से जानता नहीं है, इसलिए फीस मांग रहा है। चल रख ले। ये भी ले। ये तो कम है। तो फिर ये भी रख ले। ऑल द बेस्ट। काम नहीं हुआ तो मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये चोर समझ रहे हैं कि मैं इन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। मेरे पास एक किताब है, इससे मैं इनके कदमों के निशान मैच करूंगा। अभी बाकी ये कहानी है, और बात झिंगुरों की लगानी है। भैया, ये सब इन झिंगुरों का किया धरा है, ये देखो। और नाम मत ले उन झिंगुरों का। एक वक्त की बात है जब मैं वाटरफॉल पर नहाने गया था। पानी गीला था, इसीलिए मेरा हाथ फिसल गया और मैं चट्टान पर लटक गया। मैं चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रहा था, बचाओ बचाओ। एक झिंगुर मेरे पास आया और बचाने के बजाय उसने मुझे वहाँ से गिरा दिया। बस वो दिन था और आज का दिन। अगर अब मेरा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो झिंगुर है। क्यों गिराया मुझे, क्यों धक्का दिया, वो सब बातें मुझे अंदर से तड़पाती हैं। हाँ? ये हवाई हमला किसने किया? कौन है? सामने आओ। हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखाओ। छुप कर कहाँ बैठा है चीटर? ओगी, उसे बाद में ढूंढना, पहले मेरा हुलिया ठीक कर। अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये तो कोई इनविटेशन लगता है। लेकिन ऐसे मुंह पर इनविटेशन कौन मारता है? लगता है कोई जानने वाला है। ओगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे एड्रेस क्या है भैया? मैं तो भूल भी गया। ओए तू ज्यादा दिमाग मत लगा, मुझ पे छोड़ दे। ओए, वो रही हमारी मंजिल। लेटर के मुताबिक हमें इसी रेस्टोरेंट में जाना होगा। होगी, चल जल्दी, अंदर कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, मुझे एक लेटर मिला इसलिए मैं यहाँ आ गया।
ये खुशबू तो बड़ी प्यारी है। खुशबू से ज्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। मेरे हाथ का खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ तो पी ले उसे। देख उधर वो बुला रहा है। ओए उधर खड़े खड़े खाने पे नजर क्या लगा रहे हो? इधर आओ। इनविटेशन के लिए थैंक यू। लोग मुझे प्यार से कहते नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्यारा नाम है कनखजूरा। मेरी हरकतों से लोगों को लग जाता है बुरा। ये लो भर लो। भैया इसे पेट में भरना है ना, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। ये तो बहुत टेस्टी है भैया। हाँ, कांटा लगा। ओई माँ ओई माँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो चाबी चोरी हुई है, इसके पीछे कॉकरोचों का हाथ है। मैंने आपसे कहा था ना भैया। क्या तुम बिना पकाए उन कॉकरोचों का एड्रेस हमें बता सकते हो? मुझे लगता है वो लोग तुम्हें यहाँ मिलेंगे। बस मुझे सब पता चल गया। हाँ तो फिर इसी बात पे एक एक कप मूली का जूस हो जाए। अरे डरो मत, इसके अंदर मूली का जूस है। एक बार जो मैंने गिलास में जूस भर दिया, फिर तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। वैसे मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और नहीं चलती तो नहीं हिलते हैं। ये तो थी पकाने वाली बात। अब चीयर्स करो। बड़े प्यार से चमाट मार मार के मेरी नानी ने मुझे पाला है। पता नहीं अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। ये देखो इसका नक्शा। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, लेकिन सीढ़ियाँ तो बनाई नहीं। और कॉकरोच गैंग टॉप फ्लोर पर रहता है। अब हम वहाँ जाएंगे कैसे? प्राइवेट जेट मंगाना होगा। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली सीढ़ियाँ। लेट्स फॉलो मी। अब पछताने से क्या होगा जब खेत चुग गई चिड़िया। जैक ने तो अनजाने में ही ढूंढ निकाली सीढ़ियाँ। लगता है वो लोग पहुंचने वाले हैं। और इतनी सीढ़ियाँ तो मैं अपने घर की भी नहीं चढ़ता, क्योंकि मेरा घर तो ग्राउंड फ्लोर पर है। खुल जा। लगता है तोड़ना पड़ेगा। या पुलिस ने तुमको पीछे से घेर लिया है। हमें पता लग गया है कि चोरी तुमने की है। चुपचाप चाबी हमें दे दो। हमने चोरी नहीं की। आप चाहो तो तलाशी ले सकते हो। नो चेकिंग, ओनली अरेस्टिंग। यू आर अंडर अरेस्ट। हमारा यकीन करो, हमने सच में कुछ नहीं किया। अब जो बोलना है कोर्ट में बोलना। चलो। भैया आपको धीरे से तो नहीं लगी ना? और पूछते हैं जोर से तो नहीं लगी ना? बाय बाय। ऐसी छोटी मोटी चोटों से मुझे कुछ नहीं होता। बड़े बड़े केस में छोटी छोटी टोपियां फटती रहती है। पेट तो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर किसी के पेट पे नक्शा नहीं होता। ये मेरा इनबिल्ट जीपीएस है रे बाबा। मुझे तो मेरे दोस्तों ने लूटा। गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती डूबी नहीं, क्योंकि मैं तो हवाई जहाज में था। यही वो न्यू ईयर बॉम्ब है जिसकी हमें तलाश थी। अब इस बॉम्ब का काम हम तमाम कर देंगे। अभी देखो, अपने पसीने से मैं इसका लोहा काट डालूंगा। अरे ये तो बहुत भारी है रे बाबा। भारी है, लेकिन मगन से ज्यादा भारी नहीं है। बिल्ले, अब तेरी शामत आने वाली है। ये मेरे को बता कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में से भारी क्या होगा रे बाबा? मेरे को लगता है लोहा भारी होगा। अपना काम खलास। चलो अब अपना लास्ट मिशन पूरा करते हैं। नींद नहीं आती तो मम्मी सुनाती है लोरी। छोटे छोटे झिंगुरों ने इतनी बड़ी चीज की कर ली चोरी। जूस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। चोरी चोरी चोरी। मेरे पास न गुनेगार है, न शोर है, न सिपाही है। मेरे पास तो सिर्फ जंजीर है। सर 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 सबूत मिल गया। इसे तो मैंने पहले कहीं देखा है। ये तो बिल्ले का है। बिल्ले। दीवारों से आज मैं टकरा गया। तुमने आवाज नहीं दी, फिर भी मैं आ गया। मेरे कानों पर थोड़ा रहम करो प्लीज। बंद करो ये सब, वरना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। ओह या, अब ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन ये मजदूर का खिलौना हमारे हाथ लगा है। ये तुम्हारा ही है ना? मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं। मैं अपना खिलौना साथ लेकर घूमता हूँ। ओए, ये चाबी किसके घर की है? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेकसूर हूँ। अरे आपको डॉक्टर बोल दिया इंस्पेक्टर साहब। अरेस्ट हिम। पता नहीं भैया ने ये डिक्शनरी कहाँ से ली। इसमें तो इम्पॉसिबल वर्ड का कोई अता पता ही नहीं है। छोड़ दो मुझे। होगी मेरे भाई, समझा इनको।
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, जैक ने क्या किया? इसी ने तुम्हारी शावी चुराई थी, ये लो। थैंक यू, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओए मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा। ये फोटो कौन खींच रहा रे बाबा? ये झिंगुर है असली चोर। इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, देखना आप बाद में जरूर पछताओगे। लगता है तेरे को टिप देनी पड़ेगी। बाय बाय। कुछ भी चाहिए रहेगा तो बोलना नहीं तो और मारूंगा। मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ओगी, ये क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारे भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई। ये नहीं हो सकता, भैया बेगुनाह है। भैया, तुम्हारे भैया की फोटो छपी है न्यूज़पेपर में। पुलिस को लगता है तुम्हारे भैया ने चोरी की है और झिंगुरों को बाइज्जत बरी कर दिया। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ऑगी। ये सब इन झिंगुरों का क्या कराया है, मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी ओगी, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। पूरा है चंद्रमा और रात है आधी, बिना कुछ किए ही बन गया बेचारा जैक अपराधी। हम कहाँ जा रहे हैं सेनोरिटा? वहीं जहाँ तुम्हारे भैया को कैदी बना कर रखा है। अभी चलो फटाफट। लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? उसका भी इलाज है मेरे पास, मेरा प्राइवेट जेट। ये रहा मेरा उड़नचू। ये लास्ट ईयर मैंने कबाड़ जमा कर करके बनाया है और तुम हो मेरे को पायलट। लर्निंग लाइसेंस तो है ना तुम्हारे पास? सेनोरिटा कब पायलट बन गई? थोड़ा धीरे उड़ाना सेनोरिटा, मैं पहली बार किसी कबाड़ के प्लेन में बैठ रहा हूँ। कबाड़ से बना प्लेन हवा में उड़ने जा रहा है, ये देखकर सिर्फ ऑगी का ही नहीं मेरा दिल भी घबरा रहा है। पता नहीं अब मुझे जमानत मिलेगी या सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी। भैया, ये तो ऑगी की आवाज है। भैया मैं आ गया। लेकिन बचाएगा कैसे? जैक को बचाने का ये अजीब जुगाड़ है। जैक जरा संभल के, इसमें बड़ी तेज धार है। ये ऊपर वाला माला इलीगल था क्या? भैया रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ, वरना इंस्पेक्टर आ जाएगा। इमरजेंसी अलार्म बजाना पड़ेगा। चलो मैडम जी। सीट बेल्ट लगा लो। जल्दी पकड़ो, वो लोग भागने ना पाए। यहाँ से व्यू तो बहुत मस्त दिखता है। और यहाँ से गोली भी मस्त चलेगी। अरे नहीं, इसने तो खोपड़ी के साथ टैंक भी उड़ा दिया। ओगी कुछ करो वरना उड़नचू गिर जाएगा। ऑगी ये प्लेन तो धरती पे जा रहा है। ये इंस्पेक्टर तो मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेगा और अगर गलती से मैंने आंखें बंद कर ली तो मेरी धड़कन भी बंद कर देगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भैया। सेनोरिटा ऊपर लो। तो लो फिर। ओए तुम लोग यहाँ क्यों लटक रहे हो? जाओ जाकर अपनी ड्यूटी करो। इनका इलाज मैं अभी करती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं मिला तो मैंने मूली का पराठा खाया है। ऑगी और सेनोरिटा ने जैक को बचाने का बीड़ा उठाया है। तुम्हें क्या लगा था ये कोई हैंगिंग गार्डन है? खुद को मेरे हवाले कर दो। अरे ये इंस्पेक्टर का निशाना तो चूक चूक के बिल्कुल सही जगह लग रहा है। डोंट वरी ओगी, मेरे पास एक और गैजेट है, फुसफुसाई, जो सबकी हवा निकाल देगा। ये टायर पंचर हो गया, कहीं हम भी पंचर ना हो जाएं। आज हमारी पहली डेट है, लेट्स मेक इट मेमोरेबल। देखा, होगी से पंगा लेने का अंजाम, उड़ा दिया ना एक एक को। अरे क्या, अब कहीं मैं ही ना उड़ जाऊं। टीचर जब सवाल पूछती है तो सारे बच्चे घबराते हैं। आज मुझे पता चला कि प्लेन को भी चक्कर आते हैं। ये पानी में बर्फ किसने डाला? बहुत ठंडा पानी है ये। मैं साल में एक बार नहाता हूँ, तुमने मेरे को जल्दी काय को नहला दिया? हमारी पहली डेट को आखिरी बनाने आया था, बेशरम, छोड़ेंगे नहीं तुझे। सफेद सफेद भेड़े हैं, हरा हरा घास का मैदान। पता नहीं कब मिलेगा इनको इनकी समस्या का समाधान। लेकिन लगता है इनकी समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। उतार कर फेंक दो पुराने कपड़े और पहन लो नए वाले। भैया ये लो आपकी टोपी। टोपी पहनने से मैं ज्यादा स्मार्ट दिखता हूँ ना? 400 किलो वूल ट्रांसपोर्ट किया। भैया मुझे एक नया पेपर देंगे क्या? अरे नहीं,
ये क्या? ऑगी जेक देखो लेटेस्ट न्यूज। इस साल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए महारानी भी लंदन टावर आ रही हैं। अगर रानी आएंगी तो उन्हें देखने लाखों की भीड़ भी आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि झिंगुरों ने पहले ही सब कुछ तबाह कर दिया है। कहीं वो लोग कुछ गड़बड़ न कर दे। वैसे क्लॉक टावर की चाबी कहाँ है? वो तो मेरे पास है, ये देखो। चाबी इतनी कमजोर कैसे हो गई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और ये तो चाबी नहीं, कुट-कुट चॉकलेट है। इसका मतलब झिंगुरों ने असली चाबी रख ली और सेम वैसे ही चाबी चॉकलेट फ्लेवर में बनाकर उसे रंग लगाकर असली जैसा बना दिया, और फिर कन खजूरे के हाथों से नकली चाबी से आपका खिलौना एक्सचेंज करवाया ताकि हम लोग फंस जाएं। और फिर वही चॉकलेट फ्लेवर वाली चाबी इंस्पेक्टर ने सेनोरिटा को दे दी। झिंगुरों ने बहुत बड़ी साजिश रची है भैया। ये नहीं हो सकता। जल्दी चलो भैया, हमें रानी को बचाना होगा। बचा कर ही आना, नहीं तो बहुत मारूंगा। खाने के बाद भूख और सोने के बाद नींद नहीं लगती। बड़ी अजीब है बीमारी। बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है नए साल की तैयारी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अब पता चलेगा हमारी असली ताकत का। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। जैसे ही आज रात 12 बजेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी 12 बज जाएगी और बम ब्लास्ट हो जाएगा। इतना क्यों सेलिब्रेट कर रहा है? तेरी शादी है क्या? भैया, हमें क्लॉक टावर के अंदर जाना होगा। भेलपुरी, चना जोर गरम, 10 का 1 प्लेट। भैया, ये सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं और यही सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी चलो। मेरे मौसा से मेरी मौसी 25 साल बड़ी है। इतना बड़ा इसका इंजन है। ये कितनी अजीब घड़ी है। जल्दी चलो भैया, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वेलकम टू कौन करेगा ब्लास्ट, और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। हम लोग चलते रहे बाबा। रुक जाओ झिंगुरो, भागते कहाँ हो? संभाल के होगी, तब तक मैं इधर संभालती हूँ। पता नहीं बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करते हैं, पिक्चरों में बहुत देखा है। आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने को मिल रहा है। बिल्ले, हमारा पीछा छोड़ दे। इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं है। ये वो फोन वाला ऑप्शन देना रे बाबा। अरे, ये ट्रेडमिल रुकेगी कैसे? बच गया। ऐसे कैसे बचेगा रे बाबा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी वेलकम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तुम थोड़ी शांति दो, मैं तुम्हें न्यू ईयर दूंगी। रानी को देखकर मेरे को भूल गई क्या? चुप हो जाओ। रानी साहब, आई एम योर बिगेस्ट फैन। अब तुम भी एंजॉय करो। बिल्ले, तू मुझे पकड़ ले, ये हो नहीं सकता। और हम तेरे हाथ आ जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दे। गाड़ी के कांटों से आज मैं टकरा गया। तूने आवाज नहीं दी, फिर भी मैं आ गया। और अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ओए, मेरा खिलौना टूट गया। अब तू भी टूटेगा बिल्ले। भैया फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं अभी आया। आया नहीं रे बाबा, गया बोलते हैं। बिल्ले, आज फिर तुझे मेरे हाथों गिरना होगा, और उसके लिए मैं तुझसे माफी भी नहीं मांगूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही होगा बिल्ले, हमारा सफर यही तक था। आज फिर से मेरा सपना पूरा होगा। तेरे हाथों से गिरने से अच्छा है मैं खुद को गिरा दूं। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तेरा सपना तो अधूरा रह गया। बिल्ला तो डेरिंग बाज निकला। भैया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। जैक को सब समझ रहे थे, लेकिन झिंगुर निकले चोर। भैया, अब मैं अकेले क्या करूँगा? अकेले अपना ध्यान रखने का रे बाबा। धमाके को सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। नहीं, नहीं। अरे नहीं। लगता है गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई। जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, वरना न्यू ईयर को नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, यहाँ तो सब कुछ सलामत है, लेकिन कैसे? ये क्या?
भैया आपने सबको बचा लिया। ऑगी मेरे भाई, मैं कुछ नहीं होने दूंगा जब तक है जा। अरे वाह, लगता है वक्त भी हमारा साथ दे रहा है। फिर तो हम नहीं हार सकते। फाइनली मैंने कर दिखाया। कभी कभी पिक्चर देखना भी फायदेमंद होता है। हो भैया आप ठीक तो है ना? इतने लोगों को बचाने के लिए कुछ हड्डियां तो तोड़वानी पड़ती है भैया। हैप्पी न्यू ईयर। सेनोरिटा हम बच गए। हैप्पी न्यू ईयर होगी। जले को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बिना जले सब कुछ आग हो गया। ये अपन लोग भी सेलिब्रेट करें क्या? हैप्पी न्यू ईयर। कभी कभी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और यहाँ तो हम तीनों बाजीगर निकले। बहुत अच्छे, वी प्राउड ऑफ यू। ओए लगता है घड़ी के अस्त्र शस्त्र सब निकल गए। सब हेल्दी रहो, सुरक्षित रहो। डोंट वरी, मेरी सिर्फ 206 हड्डियां टूटी है। इसमें जरूर तुम्हारा हाथ है। भागो। उन लोगों को जिंदा पकड़ के लाओ। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। वक्त बदला, समय बदला, टेक्नोलॉजी भी बदली। बड़ी ही टेक्निकल लग रही है कहानी अगली। भैया हमें दुनिया को बचाना है तो अपने टारगेट को उड़ाना ही पड़ेगा। टारगेट बिल्कुल मेरे सामने ही है। तो फिर उड़ा दो। इनविटेशन का वेट कर रहे हो क्या? तुमने मेरे को टारगेट नहीं बनाया है, बल्कि मैंने तुम्हें टारगेट बनाया है। ऑगी और जैक की हरकतें देखकर हर कोई हो जाता दंग है। ये कोई वीडियो गेम खेल रहा है या चल रही कोई जंग है। भैया गाड़ी साइड में लगाओ, मुझे 1 नंबर आई है। ओए अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, हमें दुनिया को बचाना है। तो फिर गीले होने के लिए तैयार हो जाओ भैया। ओए नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऑगी मैं तुझे नीचे भेज रहा हूँ, फटाफट हल्का होकर आना। मेरे दुश्मनों को लग रहा था मैं कभी नहीं लौटूंगा। तो आजा फिर। और कितना आऊं, मुंह के अंदर घुस जाऊं क्या? अभी तो ये तेरे मुंह के अंदर घुसेंगे। आजा मुन्ना आजा। ओह ये आ जाओ झिंगुरो। तुम्हें क्या लगता है इन खिलौनों से मुझे हरा दोगे? ये खिलौना नहीं है मुन्ना, ये हमारा स्पेशल हथियार है। अब देख इसका कमाल। अरे ये तो सच में खिलौना बन गया। ये डुप्लीकेट पीस है रे बाबा। अब तुम्हें यहाँ मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा झिंगुरो। सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और ये कमोड। इतना बड़ा कमोड किसके लिए बनवाया है? यहाँ पर कौन हल्का होता है? हल्का कोई भी हो मुझे क्या, लेकिन अब तुम्हारा काम भारी हो जाएगा झिंगुरो। ओह yeah, आई एम द बेस्ट। होगी फ्लश नहीं करना प्लीज। मुझे तुम्हारी नहीं दुनिया की चिंता है। डेंजर भाई रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब ये पूरी दुनिया मेरी गुलाम बनकर जिएगी और मैं कहलाऊंगा इस दुनिया का इकलौता राजा जो बजाएगा सबका बाजा। 3, 2, 1। तेरे को क्या लगा था डेंजर भाई की पीछे की नजर कमजोर है? चल दी एंड के पहले थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। ढल गया दिन, हो गई शाम, अब हो जाएगा मेरा काम। डेंजर भाई, हम तीनों तुम्हारे बच्चों की तरह है। डेंजर भाई ऐसा मत करो। ये तो शेंटी दे रहा है।
तुमने हमें पाला है डेंजर भाई। सिर्फ पाला ही नहीं, पोसा भी है। दोनों सेम बात है। तुमने हमें गोद में खिलाया है। छोटा सा प्यारा सा झिंगुर सा आया एक बेबी। ये मैं तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बाय बाय। नहीं नहीं नहीं। होगी तेरा दुनिया को बचाने का सपना मैं पूरा करूंगा मेरे भाई। इतना जबरदस्त हुआ धमाका, न बची काकी न बचे काका। हालांकि वो यहाँ थे ही नहीं। इस बच्चे ने तो मेरे ऊपर खच्चे उड़ा दिए। ऑगी की जिंदगी भी इसे किस मोड़ पर ले आई। जहां से शुरू हुई थी कहानी वापस वहीं पर आई। अब आपको तो पता ही है कि आगे क्या होने वाला है भाई। मैं कहता हूँ रुक जाओ पानी के कीटाणुओं, रुक जाओ मछलियों, अरे मेरा मतलब रुक जाओ झिंगुरों। अरे ये मेरी स्पीड कम क्यों हो गई? तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मुझसे नहीं बच पाओगे झिंगुरों। रुक जाओ। होगी तेरा हमें मारने का सपना किसी भी जन्म में पूरा नहीं हो सकता। बचपन गुजर गया, आ गई जवानी और खत्म होती है ये कहानी। Wow, size, krass, yeah, wow.